विद्यार्थियों, आज फिर नए साधारण फर्म के लेखा पुस्तकें बन चुके हैं। उसके पश्चात ध्यान में आता है कि कुछ व्यवहारों का लेखा करना भूल गए। इसकी दो विधियां होती है। नंबर एक, अगले वर्ष के प्रतिदिन एक जर्नल पृष्ठ द्वारा सुधार, और दूसरी विधि होती है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर जर्नल पृष्ठ करना। अब तीनों प्रश्न आपके आज दिए हुए हैं। एक जर्नल पृष्ठ द्वारा सुधार आप कैसे करेंगे? नंबर एक क्वेश्चन है, 31 मार्च 2021 को फर्म के लाभों एवं आहरण का लेखा करने के पश्चात फर्म के साझेदारों की पूंजी एबीसी की कर्म से पूंजी 80,000 रुपये, 60,000 रुपये, 40,000 रुपये। ये जो तीनों ये पूंजी रखी है, तीनों क्लोजिंग कैपिटल है। कारण लाभ जुड़े हुए हैं, ब्याज बढ़े हुए हैं, जबकि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज 5% वार्षिक दर से लगाना भूल गए। साथ ही साझेदारों के आहरण कर्म से 20,000, 15,000, 9,000 रुपये, जिन पर ब्याज कर्म से 500 रुपये, 360 रुपये, 200 रुपये वसूल करना भूल गए। वर्ष के शुद्ध लाभ 1,20,000 पूंजी खातों को क्रेडिट की जा चुकी है, लिखा हुआ है। नहीं तो यही मान लिया कि अंतिम पूंजी जुड़ी हुई है। और उसके बाद साझेदारों का लाभ अनुपात 3:1 एबीसी का। अगले वर्ष के प्रथम एक जर्नल लीजिए। इसमें आपको जो पूंजी दर की क्लोजिंग है, और याद रखें हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा आपको ओपनिंग कैपिटल। तो फर्स्ट कितनी आएगी? प्रारंभिक पूंजी की गणना। क्वेश्चन एक, प्रारंभिक पूंजी की गणना। क्लोजिंग कैपिटल ए की, बी और सी। ए की पूंजी 80,000 रुपये, बी 60,000 रुपये, सी 40,000 रुपये, सी की पूंजी है क्लोजिंग 40,000 रुपये। अब इसमें आपके जो लाभ मिले उसको लेस करेंगे। 1,20,000 के जो लाभ जमा कर चुके हैं, लेस प्रॉफिट बाई 321। अमाउंट आपका है प्रॉफिट का 1,20,000। 1,20 को 3 से बांटो, 60,000, 40,000, 20,000 घटाइए, 1,00,000 जुड़ा हुआ पहले से, क्लोजिंग कैपिटल है। 20,000, 60 में 40 के 20,000, 40 में 20 के 20,000। अब ड्राइंग सिस्टम पहले घटे हुए हैं। ड्राइंग्स आपको दिया 20,000, 15,000, 9,000 एंड ड्राइंग्स, एड ड्राइंग्स राशि 20,000, 15,000 और 9,000 जोड़िए। प्रारंभिक की जाएगी ए की 40,000, बी 35,000, सी 29,000, 29,000। ये बनाएगी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जिसके अनुसार पूंजी में ब्याज चार्ज होता है, ओपनिंग कैपिटल। यहाँ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% पर एनम। 5% जैसे आपको लगाना है 5%। 40,000 का 5 में 2,000 रुपये, 35,000 का 5 में 1,750 और 29,000 का 5% 1,450, 14,450। ये अमाउंट निकला 2,000 रुपये, 1750, 1450। अब आपको नंबर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट, फाइनल एडजस्टमेंट। इसमें 3 पार्टनर है, एक फर्म का अलग बनेगा। ये पार्टिकुलर्स ए, बी, सी, फर्म
अब इसके दो कॉलम आए, डी आर सी आर, डी आर सी आर, डी आर सी आर, डी आर और सी आर, फर्म डी आर और सी आर, पार्टिकुलर्स। अब आपको क्या करना है, जो एडजस्टमेंट भूल गए हैं करना उसको दर्ज करना है। फर्स्ट आपका पूंजी ब्याज जो कि आपने कॉपी में निकाला है, यहाँ पर नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सीआर में 2001 का नाम है। आपका प्रश्न इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है पूंजी, ये प्रश्न बोला नहीं है, ये आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या जो करंट अकाउंट है, डैश 1750 बी के, सी 1450 और फर्म के डीआर में आएगा, फर्म की आनी है जोड़िए 17 14 32 32 और 2200 फर्म के डीआर में आएगा 5210। नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स साझेदारों के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स साझेदारों की आनी है और आपको निकाल के रखा गया 500, एक डीआर में 500 रुपए, बी 360, बी के डीआर में 360 और सी के डीआर में 200 रुपए और फर्म के सीआर में 5 2 5 3 8 10 1060 सीआर में 1060 फर्म का लाभ है। अब इसका नेट जो इफेक्ट होगा वो आपको निकालना है। तो डीआर में 2200 फर्म के, सीआर में 1060 है, ये 2200 माइनस 1060 0 4 1 4 4140, ये 4140 है। इसका यह अर्थ होता है कि फर्म ने लाभ बांट दिए पहले से और 4140 में ज्यादा बांट दिए, इसको पुनः हानि के रूप में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। नंबर 3 लॉस ऑन एडजस्टमेंट, लॉस ऑन एडजस्टमेंट। अब 4140 को बांटोगे 3 2 1 में, ये 4140 बटे 6 इंटू 3 2 2070, एक डीआर में 2070 रुपए और फिर इसका है आपका 3 3 9 2 8 1380 रुपए, बी के डीआर में 1380 रुपए और इसका आधा हो जाएगा 12 1 9 18 12 1 9 18 600 रुपये सी के डीआर में 600 रुपये और फर्म के डीआर में आ जाएगा, योग संभाल दो 9 8 17 7 24, ये 0 4 2 चलो 8 3 11 का 1 2 2 4 4140। सर ये फर्म के सीआर में आ जाएगा 4140, ये फर्म के सीआर। अब देखना, अब इसका योग कीजिए, योग जिस साइड पे योग करेंगे जिस साइड पे रेफरेंस अधिक होगा उस साइड में आपको अमाउंट लिखना है। इसका योग है 2570 एक डीआर का, 2000 13 3 16 1700 814 1740 814 7 3 1750 और इसका होगा 890, इसका 1450 और ये 5200, ये 0 0 1 2 और 5200। अब आप देखना जो एंट्री निकलेगी इसके अंदर उस साइड में अमाउंट लिखना जिस साइड का डिफरेंस अधिक है। तो आप एक को सुनाइए, ए के डीआर में तो 2570 और सीआर का है 2000, डीआर में 570, ये डीआर होगा या 1740 1750, सीआर में 10 रुपए, ये सीआर और 1450 और माइनस 890, आपका डीआर है 890, सीआर है 1450, 0 6 13 5 560 रुपए, ये 560 आएगा आपके सीआर में, ये 560 ये सीआर।
इस तरीके से डी आर और सी आर के में से अमाउंट बराबर आएगा। ये आपकी साझेदारों में डी आर बन रहा है ए, क्योंकि सी बी और सी एस सी आर हो रहा है, एंड ये आएगी ए इज कम डी आर, ए इज कम डी आर 570 रुपए टू बी इज कम 10 रुपए सी आर में और टू सी इज कम, तो सी इज कम 560 रुपए। इस तरीके से आइडिया आएगी। इसमें दो एडजस्टमेंट करना भूल गए, तो फर्स्ट आपने निकाला है ओपनिंग कैपिटल जिसमें ब्याज निकाला है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको दे रखा है, और उसके बाद में आपने प्रभाव निकाला 4140 रुपए फर्म ने लाभ ज्यादा बांट दिया कि उन्हें हानि के रूप में बांटना पड़ेगा, तो इसका योग कीजिए और योग के कारण जिस साइड का डिफरेंस अधिक होगा उस साइड में आपको लिखना है। तो एक पूंजी खाता डेबिट होगा 570 से, बी और सी का पूंजी खाता सी हो जाएगा 10 और 560। क्वेश्चन नंबर 2। अभी का ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए बी एक फर्म में साथी है, उनकी स्थायी पूंजी क्रमशः 40,000 80,000 वर्ष के अंत में फर्म के लेकर उसकी बंद कर दी गई, तब पश्चात यह ध्यान में आया कि पूंजी पर 5% ब्याज लगाना भूल गए और अगले वर्ष के प्रारंभ वर्ष लीजिए। इसमें आपको सीधा सा बनेगा, इसके अंदर आपको केवल एक एंट्री है, अंतिम पूंजी आपको दे रखी है, स्पष्ट ओपनिंग क्लोजिंग सेम होगी क्योंकि स्थायी पूंजी बदलती है, इसमें ब्याज चार्ज होगा और ब्याज साझेदारों के लिए लाभ है लेकिन फर्म के लिए हानि है। क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन को सीधा सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट solving final adjustment इसमें दो पार्टनर है, ए और बी और फर्म, डी आर सी आर, डी आर सी आर और फर्म का डी आर और सी आर, ये पार्टिकुलर। अभी आपने जो क्वेश्चन किया है सेकंड, आपने पहला क्वेश्चन हल किया उस टाइप से, इसमें आपको पूंजी दे रखी है, एक प्राइवेट पूंजी भी होगी, क्लोजिंग ही होगी, और ब्याज हमेशा ओपनिंग पूंजी रखता है, स्थायी पूंजी है, तो 40,000 80,000 जिसका दर आपको दिया 5% और से, इसके लेखा होगा तो फर्स्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 5% पर एनम। अब 80 फर्स्ट आपको पूरी है 40,000 का 5% 2,000 सीआर, ए के सीआर में, और 80,000 का 5% 4,000 बी के सीआर में, फर्म के डीआर में 6,000। ये जो साझेदार पे लाभ है फर्म की हानि है 6,000, बस इसके अलावा कंडीशन नहीं है। अब आप क्या करेंगे कि 6,000 के लाभ हमने ज्यादा बांट दिए, अर्थात इसका लेखा करना भूल गए, और 6,000 के जो लाभ ज्यादा बांटे हैं उन्हें हानि को बांटना पड़ेगा। नंबर 2 कहेंगे लॉस ऑन एडजस्टमेंट, लॉस ऑन एडजस्टमेंट अनुपात दिया नहीं है तो आप जानते हैं बराबर होता है 1:1, और 6,000 को बांटिए, ए के डीआर में आएगा 3,000, बी के डीआर में 3,000, फर्म के सीआर में 6,000, जो कीजिएगा 3,000 2,000 3,000 4,000 6,000 और 6,000। अब आपको डिफरेंस करना है, जिस साइड का डिफरेंस अधिक है उस साइड में हमें लिखना है। ए के डीआर में 3,000 सीआर 2,000, 1,000 ए के डीआर में आएगा, ए डीआर हो जाएगा, और बी को देखना सीआर में 1,000 ज्यादा है, 1,000 सीआर जाएगा। अब एंट्री इस तरह की, ये आपका नेट इफेक्ट है, ये नेट इफेक्ट। अब इसमें डेबिट हो रहा है ए, अब स्थायी पूंजी बदलती है तो एंट्री निकलेगी ए इज करंट अकाउंट डीआर इज करंट अकाउंट डीआर टू बी इज करंट, टू बी इज करंट अकाउंट, अमाउंट 1,000 और 1,000। करंट अकाउंट से लिखा है स्थायी पूंजी है, और स्थायी पूंजी में जो भी एडिशनल होता है साझेदारों के बारे में वहां करंट अकाउंट होता है, सेकंड आपका पार्टिसिपेट अकाउंट होता है, लेकिन फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन था
उसमें कुछ नहीं लिखा है, परिवर्तन से परिवर्तन की मालूम रहती है, तो वहां हमने लिखा था कैपिटल, यह लिखा है कर लिखा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ये सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन 3 देखना, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी आपका एडजस्टमेंट दी है, लेकिन इसका क्वेश्चन पूछा है अच्छे ढंग से पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। एक फर्म में एबीसी साझी है, साझेदारों की स्थायी पूंजी क्रम से 10,000, 8,000 और 6,000। साझेदारी सलेख के प्रावधान के अनुसार पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गई। पूंजी पर ब्याज की दर 5% 3 वर्षों की अवधि का पूंजी ब्याज लगाना, 3 वर्षों का। और साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात इस प्रकार से 3 सालों का जो रेशियो है वो अलग अलग है। जैसे 18-19 का 4:3:5 है, 19-20 का 3:1 है, और 2020-21 का बराबर है 1:1:1। अब क्या पूछा है, एक अपने 2021 को वर्ष के प्रारंभ में एडजस्टमेंट दीजिए। तो एडजस्टमेंट तो एक ही है, लेकिन खास बात क्या है, 3 सालों का पूंजी पर ब्याज लगाना है और रेशियो आपको दे रखा है, बने का वो कौन तरीका। लेकिन यहां देखना स्टेटमेंट showing final adjustment इसमें वही आपके 4 को मिलेंगे। फर्स्ट पार्टिकुलर्स, ए DRCR, बी DRCR, सी DRCR, फर्म DRCR। ये अच्छे स्टाइल का क्वेश्चन है। ए बी सी फर्म DRCR, ये करंट अकाउंट एज है, DRCR पार्टिकुलर्स, अब देखना खास, इसमें आपको 3 सालों के लिए पूंजी पर ब्याज चार्ज करना है, 5% से लगाना है। तो यहां आपको 3 बार लगाना है और उसके इफेक्ट भी 3 बार डालना है। तो फर्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और ब्याज 10,000 का 5%, ये सन लिखिए आप 2018-19, एक साथ भी कर सकते हो लेकिन अलग अलग आप समझिए। 2019-20, 2020-21। अब यहां देखना 5% है, पहले 10,000 का 500 रुपए, एक CR में ये 500, फिर 500, फिर 500। मैं आपको समझा रहा हूं, 3 वर्षों की पूंजी पर ब्याज आपको लगाना है, पूंजी स्थायी है। और आप जानते 10,000 का 5% 500 बनता है, 18-19 का 500 ब्याज बनेगा, जमा होगा 19-20 का 500, 20-21 का 500। ठीक उसी प्रकार से बी का संभालिए, बी की पूंजी 8,000 का 500, 400, ये पहले वर्ष का 400, फिर 400, फिर 400। उसी प्रकार से सी 6,000 का 5%, 300। सी के CR में पहले वर्ष का 300 ब्याज, फिर 300 और फिर 300 रुपए ब्याज। 2019-20, 2020 और 21, ये आपका ब्याज है। अब इसका प्रभाव देखना, फर्म की DR में 5,4,3,12, ये DR पहले वर्ष का 1,200, DR 1,200 और 1,200। इसके अलावा एडजस्ट नहीं है। अब आप जानते हैं कि 1,200, 1,200, 1,200 आपके फंड के लिए आनी है, तो इन तीनों को बांटना पड़ेगा अलग अलग रेशियो से। इसके एक एडजस्ट नहीं है, सब उनके ब्याज का है। 2018-19 का जो ब्याज आपका कोई 1,200 है, उसको बांटोगे 4-3-5 अनुपात से लॉस के रूप में। ये लॉस ऑन एडजस्टमेंट या करेंगे 2018-19, रिपीट 1,200, 2019-20, रिपीट 1,200, 2020-21, रिपीट 1,200। ये जो आपने 3, 5, 4, 1,200 रुपये आपने फंड के डेबिट में लिखा है 3 वर्ष में, ये फंड ने लाभों इन पूंजी ब्याज का ध्यान दिया नहीं, लाभ बांट दिए। इसका अर्थ हुआ कि लाभ में ज्यादा बांट दिए, तो पुनः हानि के रूप में आपको बांटना पड़ेगा।
तो 1200 बांटोगे पहले साल 4 3 5 में, 4 3 7 5 12, यहाँ का 400 रुपये डीआर में, ए के डीआर में 400, बी के डीआर में 300 रुपये और सी के डीआर में 500 रुपये, 500 और फर्म के सीआर में 1200। योग समा दो, 4 3 7 5 12, मैंने बांटा है 4 3 5 1200 रुपये है, 4 3 5 योग 12 हो रहा है। फिर आप 1200 बांटोगे 3 2 1 में, 3 2 1 में बांटना, ये 1200 रुपये है बटे 6 इंटू 3, ये 600 रुपये, ये 600 400, ये 600 आने भर करेगा, ये 400 और ये आपका 200 रुपये डीआर। और फर्म के सीआर में, फर्म के सीआर में 1200। ठीक इस प्रकार से 1200 रुपये और है जिसको बांटना बराबर। अब अनुपात 1:1 है, 3 का भाग कीजिए तो आ जाएगा आपका 400 रुपये। प्रत्येक रुपये, प्रत्येक के साधारण रुपये में 400, ये 400, ये 400, सॉरी 400, अब योग संभालिए इसका, यहां डैश कर दो, ये 1200 योग संभालिए। 6 4 10 4 1400 रुपये, ये 1500 रुपये, 4 3 7 4 1100 रुपये, सॉरी 4 8 3 11, 1100 रुपये, ये 1200 रुपये, 5 2 7 4 1100 रुपये और ये 900 रुपये, ये आपके 3600 और 3600 फर्म का है, डीआर से भरा होगा। अब अमाउंट डिफरेंस आएगा, देखना ये 1400 1500 अंतर 100 सीआर, 1100 1200 100 रहेगा आपका सीआर, 1100 900 200, ये रहेगा डीआर। अब आप संभालिए, सीआर 100 100 200 गया, 200 डीआर, एंड निकलेगी आपकी सीज करंट अकाउंट डीआर, सीज करंट अकाउंट डीआर 200 रुपये टू एज करंट, टू एज करंट 100 रुपये टू बीज करंट, टू बीज करंट 100 रुपये। इसको आप अच्छे से बात समझें। आपका प्रश्न है 5% ब्याज करना 3 वर्षों के लिए, कोई स्थायी 10,000 8,000 6,000, जो ब्याज मिलेगा 18-19 का, वही ब्याज 19 20 30 20 का मिलेगा 500 400 300 और फर्म के डीआर में आएगा। अब क्या कुल मिला के 1200 रुपये, 1200 3 बार है 36 रुपये 3 सालों का, तो हमने लाभ ज्यादा बांट दिया, तो पुनः आपको प्रत्येक वर्ष का जो 1200 अमाउंट है उसको बांटना, अलग अलग रेशियो बांटना पड़ेगा, क्योंकि 3 वर्षों के रेशियो आपको लाभ अनुपात अलग दे रखा है। 4 3 5 बांटा आपने, तो अमाउंट 400 300 500, फिर 4 3 2 से बांटा 600 400 200 और 1:1 बराबर है, ये आपका सॉरी 400 रुपये है, 400 400 400 400। अब योग कीजिए और जिस साल का डिफरेंस अधिक है 1400 1500 100 रुपये सीआर होगा, 1100 1200 100 रुपये सीआर होगा और यहाँ आपके डीआर में 1100 900 200 होगा डीआर। तो एज करंट अकाउंट डीआर, सॉरी सीज करंट अकाउंट डीआर राशि आपकी है 200, टू एज करंट 100 रुपये, टू बीज करंट 100 रुपये। इस तरीके से क्वेश्चन एक वीडियो और इसका लेंगे तो अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट अपन अगली वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।